गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में वैदिक परंपराओं के अनुरूप हवन, मंत्रोच्चारण और विशेष प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा, ऋषि परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई। वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुई हवन में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा लोक कल्याण, विश्व शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। इस अवसर पर योग गुरु रामदेव ने समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश सड़कों से नहीं बल्कि संसद के माध्यम से चलेगा और शिक्षा मंत्री कौन होगा इसका निर्णय प्रधानमंत्री और संसद करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा लगाए गए ब्राह्मणवादी से आज़ादी और आरएसएस से आज़ादी जैसे नारे उचित नहीं हैं। उनका कहना था कि यदि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ब्राह्मण समुदाय में जन्मे हैं और आरएसएस से राष्ट्रवाद सीखा है तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान ब्राह्मणों, दलितों और शोषितों सहित सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। इसीलिए किसी भी जाति या समुदाय के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग असंवैधानिक है। रामदेव ने आगे कहा कि जंतर मंतर में कुछ लोगों ने भारत को बदनाम करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय संस्कृति गाली गलौज नहीं बल्कि बड़ों, माता पिता और गुरुओं के सम्मान की शिक्षा देती है तथा समाज को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। देखो, देश सड़कों से नहीं चलेगा, देश संसद से ही चलेगा। और शिक्षा मंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये सड़कों पर तय नहीं होगा। ये देश का प्रधानमंत्री और देश की संसद तय करेगी। अब कुछ लोगों ने आजादी के नारे लगाए, ब्राह्मणवाद से आजादी भाई, आरएसएस से आजादी भाई, इस जात उस पंथ से आजादी। अब भाई वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और यदि आरएसएस से उसने राष्ट्रवाद सीखा है प्रहलाद जोशी जी ने, तो इसके किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यदि आपको जो अधिकार इस देश का संविधान किसी दलित, शोषित, वंचित को देता है, वही अधिकार इस देश में ब्राह्मण को भी देता है। इसलिए ब्राह्मणवाद को क्यों गाली देना, मैं कहता हूं कोई भी बात नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों को भी गाली देना वह भी असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। शूद्र को गाली देना भी अलोकतांत्रिक है। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भाई बहनों का, जो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सभी जाति वर्ग समुदाय के भाई बहन सबको गुरु परंपरा में दीक्षित कर रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिरूप मूर्त विग्रहवान स्वरूप है। और ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते ऋषि संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक यज्ञोपवीत सब धारण कर रहे हैं। तो सनातन विरोधियों ने हम पर लांछन लगाया कि एक ब्राह्मण जाति को छोड़ करके किसी को दूसरे को यज्ञोपवीत करने का अधिकार नहीं। यह सब जाति वर्ग समुदायों के भाई बहन यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं और स्त्री और शूद्र तो वेद पढ़ ही नहीं सकते, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते, ऐसी मिथ्या भ्रांति फैलाई थी सनातन विरोधियों ने। आज सब प्रमाण देख ले कि यहाँ पर पुरुषों के साथ सब बेटियां, सब स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण कर रही है और यहाँ वेद पढ़ती हैं। वेद पढ़ती ही नहीं, ऋग, यजु, साम, अथर्व